अगर हमें वाकई में ही अय्याशी करनी है, अगर हमें घर नहीं बसाना है, तो अपने घर वालों को पहले ही बोल देना चाहिए कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि शादी करने के बाद जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। 2 घर बर्बाद हो जाते हैं। इधर माँ बाप जो जानते ही नहीं है कि उनकी बेटी अगले घर जाकर ये गुल खिलाने वाली है, और अगला घर ये नहीं जानता है कि उनके घर में आने वाली बहू उनके साथ कुछ ऐसा करने वाली है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक महिला, जो एक लड़की बहू बनकर जाती है, बहू बनने के बाद वो वहाँ पर 10 साल तक रहती है, 10 साल तक अपने परिवार को अच्छे से रखती है, लेकिन 10 सालों में कुछ ऐसा भी करती है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। और हद तो तब हो जाती है जब वही महिला अपने पति को फंसाने के लिए अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा करे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। एक महिला जो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, जो अपने प्रेमी को बचाने के लिए अपनी ही बेटी की जान ले लेती है, और जिसे ये भी नहीं पता होता है कि आने वाला वक्त उसको ऐसे घेर लेगा जिसके बारे में उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था। आखिरकार क्या होता है यहाँ पर, क्या नहीं होता है, जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, श्रीकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक इलाका लगता है केसरबाग, और यहीं की एक जगह लगती है खंडारी बाजार। दरअसल मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति की, जिसका नाम शाहरुख होता है। शाहरुख की शादी जो हुई थी आज से 10 साल पहले रोशनी खान नाम की एक लड़की से हुई थी। इन 10 सालों में इनकी एक बच्ची होती है जो अभी 6 साल की होती है। शाहरुख ने रोशनी खान से प्रेम विवाह किया था, यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दूसरे से 10 साल पहले सीमेंट यानी कि क्लब, लाउज और एक ये पब जैसी जो जगह होती है, इन्हें बोलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर मिलने के बाद जब इन्हें की मुलाकात होती है तो इन्हें प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद शाहरुख जो होता है रोशनी खान से शादी कर लेता है। शादी के कुछ महीने बाद, यानी कि कुछ साल बाद, ये रोशनी खान जो होती है वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। यानी कि रोशनी खान जो होती है अपने पति शाहरुख से जाकर कहती है कि मुझे डांसर बनना है। पति जो होता है वो ना करता है और कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, डांस वांस छोड़ दो, अब तुम एक परिवार में आ चुकी हो, ये तुम्हारा ससुराल है, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। लेकिन रोशनी खान जो होती है उस पर दबाव बनाती है और कहती है कि नहीं, मुझे डांसर बनना है, यानी कि उसे ब्लैकमेल तक करती है। तभी शाहरुख जो होता है उसे रोकता नहीं है, और रोशनी जो होती है वो डांसर बनने के लिए अलग अलग लोगों से मिलती, बड़े बड़े लोगों से हाथ में मिलाती, बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाने के कारण उनके साथ रहती, उनके साथ घूमती फिरती। तभी परिवार वालों को ये बात पता चलती कि उनकी बहू जो है रोशनी खान वो एक डांसर बन रही है, और उसे लोग जो हैं डांसर डांसर कह के बुला रहे हैं। हमारे घर की इज्जत उसने मिट्टी में मिला दी। तभी वे अपने बेटे से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमसे तुम्हारी पत्नी नहीं संभाली जा रही। जब घर वाले इस चीज़ का विरोध करते हैं तो रोशनी जो होती है उन पर एक फर्जी केस लगा देती है दहेज का। वो पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर जाने के बाद कहती है कि मेरे सास ससुर ननद मुझ पर केस उसका दहेज का दबाव डाल रहे हैं और कह रही हैं कि अपने घर से ला कर दो। पुलिस वाले जो होते हैं वे इन्वेस्टिगेशन अच्छी से नहीं करते हैं। वे बिना कुछ सोचे समझे उसके परिवार वालों को शाहरुख के गिरफ्तार कर लेते हैं। ना ही वे जानने की कोशिश करते हैं कि रोशनी खान सच बोल रही है फिर झूठ बोल रही है। इधर रोशनी जो होती है अकेली होती है, अब अपनी बच्ची और अपने पति के साथ रहती है। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। तभी शाहरुख जो होता है वो अपनी पत्नी पर दबाव बनाता है और कहता है कि तुम मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी रोशनी जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकती हूँ। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो देख लेना तुम्हारा साथ में क्या करूँगी। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगी। तभी शाहरुख जो होता है उसे कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी पत्नी जो है उसके साथ सिर्फ इसलिए आई है, उसको प्रॉपर्टी देख कर आई है, वो उससे प्यार नहीं करती थी। शाहरुख जो होता है जब से लड़ाइयाँ करने लगता है तभी रोशनी जो होती है उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देती है, जेल भेजने की धमकी देती है। तभी शाहरुख जो होता है वो अपना घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद वो एक किराए का कमरा लेकर आने लगता है। शाहरुख जो होता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है अपनी पत्नी पर कि उसके परिवार वालों के साथ उसने ऐसा किया, तो किया क्यों। अब शाहरुख का जो घर होता है वो 4 मंजिला होता है, यानी कि 2 मंजिल जो होती है उन्होंने बेच दी थी। 2 जो होती है, एक पे शाहरुख और शाहरुख की पत्नी रहती थी, एक पर शाहरुख का परिवार रहता था। इधर अब उस घर में सिर्फ एक अकेली रोशनी रह रही थी, उसकी बेटी रह रही थी जिसका नाम सोना होता है। एक दिन 15 जुलाई सन 2025 की सुबह 3 बजे के लगभग रोशनी जो होती है वो पुलिस वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि साहब मेरे पति ने मेरी बच्ची को मार दिया, जल्द से जल्द आ जाओ। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जब वे
रोशनी के घर जाते हैं। रोशनी के घर जाने के बाद उसकी बेटी की हालत देखते हैं, तो वाकई में उसकी बेटी की हालत देखकर उन पे ना ही तो उसकी जो दुर्गंध आ रही थी उससे वहाँ पर रुका जा रहा था, और जब उसकी हालत देखी ना ही तो वो देखी जा रही थी। पुलिस वाले जो होते हैं बाहर निकल कर आते हैं। बाहर निकल कर आने के बाद वे रोशनी से पूछताछ करते हैं। इधर जो बेटी होती है सोना, वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसकी जो हत्या हुई थी वो बड़े ही निर्मम तरीके से हुई थी, यानी कि उसकी हत्या जो होती है ऐसे हुई थी कि उसके मुंह से भी खून आ रहा था। तो ये पुलिस वाले जो होते हैं वो रोशनी से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थी जब तुम्हारा पति ये सब कुछ करके गया है। तो रोशनी जो होते हैं वो कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ, मेरा पति किराए पर रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर 1-2 दिनों से थी नहीं। मेरा पति जो होता है मेरे बाद मेरी बच्ची के साथ रहने के लिए आ जाता है, और मैं भी अपनी बच्ची को यहीं पर छोड़ कर चली जाती हूँ, और मुझे नहीं पता मेरे पति ने मेरी बच्ची के साथ ये सब कुछ क्यों किया है। पुलिस वाले जो होते हैं जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले शाहरुख को ढूंढने में लग जाते हैं। जब शाहरुख को ढूंढने में लग जाते हैं तो शाहरुख जो होता है वो कहीं भागता ही नहीं है। शाहरुख जो होता है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। गिरफ्त में आने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ क्यों किया। शाहरुख जो होता है वो कहता है कि मैंने क्या किया अपनी बेटी के साथ। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि इतने अनजान मत बनो, तुमने अपनी बेटी की जान ले ली और तुम कैसे पिता हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटी 6 साल की बेटी थी तुम्हारी और उसकी नन्ही सी जान ले ली तुमने उसकी। तो शाहरुख जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, पुकारने लगता है और कहता है कि साहब मैंने अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है, और मेरी बेटी के साथ क्या हो गया है मुझे भी बताओ। पुलिस वाले जब इसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि इधर एक माँ है जो इतना रोई जा रही है, इधर एक पिता है जो इतना रो रहा है, लेकिन इन दोनों में से किसने ये सब कुछ किया है। अब पुलिस वालों के पास ना ही तो कोई प्रूफ था, ना ही कोई ऐसी चीज़ थी कि शाहरुख को जेल में रखे या फिर शाहरुख को रोशनी के कहने से जेल में डाल दें। पुलिस वाले जो होते हैं जो इनके नंबर होते हैं सर्वेलाइंसर पर डालते हैं, उनकी जो नंबरों की कॉल डिटेल होती है वो निकालते हैं, और जो मतलब कि जब सोना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पाया जाता है कि इसकी जो मौत हुई है वो यानी कि 36 घंटे, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कई घंटे पहले हुई है, 36 घंटे पहले हुई है। तभी शाहरुख की लोकेशन निकाली जाती है, इधर रोशनी की लोकेशन निकाली जाती है, और कॉल डिटेल निकालने के बाद शाहरुख की कॉल डिटेल में तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो रोशनी की जो कॉल डिटेल होती है उसमें एक नंबर पाया जाता है। और जब उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें भी एक चीज़ ऐसी पाई जाती है कि पुलिस वाले देखकर हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। इधर जो नंबर होता है यानी कि रोशनी के फ़ोन में जो नंबर होता है उस पर बहुत सारी बातें करती थी रोशनी। इधर जब उस नंबर की लोकेशन निकाली जाती है तो पाया जाता है कि वो नंबर जो होता है रोशनी के घर पर ही होता है, यानी कि जिस दिन सोना की मौत हुई थी रोशनी, और जो वो नंबर होता है यानी कि जिस लड़के का नंबर होता है वो लड़का जो होता है हुसैनगंज का रहने वाला होता है और उसका नाम उदित होता है। उदित और रोशनी का जो लोकेशन होती है वो रोशनी के घर पर पाई जाती है। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि रोशनी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पति ने उसकी बेटी को मार दिया, जबकि रोशनी जो होती है वो घर पर ही होती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं रोशनी को गिरफ्तार करते हैं और रोशनी के साथ साथ उदित को भी गिरफ्तार करते हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ करते हैं। तभी रोशनी से जब पहले पूछताछ की जाती है तो रोशनी जो होती है वो घबरा जाती है और सोचने लगती है कि कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भनक लग गई है कि उसने ये सब कुछ किया है, इसलिए वो उल्टे सीधे बयान बदलने लगती है। अपने बयान बदलने जब लगती है तो पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं क्योंकि पुलिस वालों के पास सबूत होता है। तभी रोशनी जो होते हैं वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले जब उसके सामने कॉल डिटेल निकाल कर रखते हैं, उसकी लोकेशन बताते हैं कि तुम वहीं पर थी जिस दिन यानी कि 13 और 14 जुलाई की जो रात होती है उस बीच तुम अपने घर पर ही थी, और घर पर रहने के बाद तुम कह रही हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे घर पर आया है। तभी ये दोनों टूट जाते हैं। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। उदित जो होता है वो बताता है कि साहब आज से 2 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। जब आज से 2 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो जाता है तो ना ही तो मुझे कोई कंधे लगाकर रोने वाला था और ना ही मैं किसी की गोद में सर रखकर रो सकता था। जब मेरी पत्नी का देहांत हो जाता है इधर जो, और ये उदित जो होता है शाहरुख का इतना पक्का दोस्त होता है कि शाहरुख जो आता है जब पुलिस स्टेशन ये देखने के लिए आता है कि आखिरकार उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ करने वाला कौन व्यक्ति है और उसकी पत्नी के साथ किसकी प्रेम कहानी चल रही थी और उसकी पत्नी के साथ किसका अवैध संबंध चल रहा था। जब ये देखने के लिए शाहरुख पुलिस स्टेशन आता है और आने के बाद जब वो उदित को अपनी नज़रों के सामने देखता है तो उदित को देखकर वो हैरान हो जाता है, सोचने लगता है कि ये मेरा कितने साल पुराना दोस्त है और ये मेरे इतने साल पुराना दोस्त होने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उदित जो होता है वो शाहरुख से कहता है कि यानी कि शाहरुख से वो माफ़ी मांगता है, लेकिन माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा होता है।
इधर उदित जो होता है वो पुलिस स्टेशन में ये भी बताता है कि मैं जब इसकी शाहरुख की रोशनी खान से शादी होती है, मैं अपनी पत्नी के साथ उससे कई बार मिला था। यानी कि ये चारों लोग जो होते थे बाहर मिलते थे, मिलने के बाद कभी कभी डिनर पर जाया करते थे, कभी कभी एक दूसरे के घर पर भी जाया करते थे, यानी कि अपनी अपनी पत्नियों के साथ। इधर उदित जो होता है वो बताता है कि जब उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है तो उसके साथ कोई रहने वाला नहीं होता है, तभी वो शाहरुख के घर पर आने लगता है। जब शाहरुख के घर पर आने लगता है तभी वो उसकी जो मुलाकात होती है सही से वो रोशनी खान से होती है, यानी कि रोशनी खान से उसे प्यार हो जाता है, रोशनी खान को भी उससे प्यार हो जाता है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है, लेकिन शाहरुख को ये चीज़ नहीं पता थी कि उदित से ही उसका प्रेम संबंध चल रहा है। शाहरुख ये चीज़ तो जानता था कि उसकी पत्नी किसी से बात करती है, उसकी पत्नी किसी के साथ रहती है, उसकी पत्नी का जो मिलना जुलना है वो नए नए मर्दों से है, उसकी पत्नी का जो कॉन्टैक्ट है वो बड़े बड़े लोगों से है, इसलिए वो शाहरुख जो होता है वो उससे डरा करता था। ऐसे ही जब समय बीतता चला जाता है, शाहरुख अलग रहने लगता है किराए का घर लेकर, तभी ये उदित जो होता है वो लिविंग में रहता है रोशनी खान के साथ। लेकिन ये लिविंग में इस तरह से रहता है कि वहीं पर नहीं रहता है, ये अपने घर से आया करता था रोशनी से मिलने के लिए, और किसी को भनक भी नहीं लगती है कि रोशनी और इसका प्रेम संबंध चल रहा है। यानी कि इन दोनों को जब प्यार हो जाता है एक दूसरे से, तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ आराम से रह रहे थे। रोशनी खान को ना ही तो कोई अब दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसका पति जो होता है वो किराए का मकान लेकर अलग रह रहा था। उसके ससुराल वाले जो होते हैं वे जेल में हो जाते हैं, और जेल में होने के बाद उन्हें लगने लगता है कि उन्हें उनकी बहू के साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए वे भी अलग रहने लगते हैं। इधर रोशनी और रोशनी की बेटी जो होती है वे एक साथ अब एक घर में रहने लगते हैं। लेकिन रोशनी खान जो होते हैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहते थे, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है, तभी एक दिन यानी कि 13 जुलाई सन 2025 को वो उदित को कॉल करती है। उदित को कॉल करने के बाद कहती है कि मेरा खाने पीने का बहुत मन कर रहा है, तो मेरे लिए एक शराब की बोतल लेकर आओ, मेरे लिए चखना लेकर आओ। यानी कि वो मीट मंगवाती है और कहती है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, मेरे घर पर कोई नहीं है। यानी कि 13 जुलाई सन 2025 को उदित जो होता है उसके फ़ोन पर घर आता है। घर आने के बाद उसके लिए वो सब कुछ लेकर आता है जो उसने मंगवाया था। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ इसलिए भी रहते थे क्योंकि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे नशे के आदी हो जाते हैं। इधर रोशनी खान जो होती है वो भी नशे के आदी होती है। इधर जैसे ही 13 जुलाई सन 2025 को वो घर आता है, घर आने के बाद ये दोनों जो होते हैं पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद ये एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक में होते हैं, यानी कि अवैध संबंध शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। जब शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तभी इसकी बेटी जो होती है रोशनी खान की, उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद जब वो अपनी माँ के पास आती है तो देखती है कि उसकी माँ जो है उदित चाचा के साथ संबंध बना रही है। क्योंकि इधर जो लड़की होती है सोना अपने उदित को चाचा कहा करती थी, यानी कि चाचा इसलिए कहा करती थी क्योंकि वो शाहरुख का दोस्त भी होता है और वो घर पर आता भी था। लेकिन सोना को ये नहीं पता था कि वो उसकी माँ के साथ ये सब कुछ करता है। जब ये सोना ये सारी चीज़ें देखती है तो सोना जो होती है वो कहने लगती है कि मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। जब वो ये कहती है तो रोशनी जो होती है वो डर जाती है। डर जाने के बाद वो सोचने लगती है कि अगर इसने शाहरुख को सब कुछ बता दिया तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, जो मैं ऐसो आराम की ज़िंदगी ले रही हूँ ये भी चला जाएगा। तभी वो अपने मतलब कि अपने प्रेमी उदित से कहती है कि इसे इस रास्ते से हटाना होगा। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के इतने करीब होते हैं, एक दूसरे के साथ इतने नशे में हो जाते हैं कि इन्हें नहीं पता होता है कि अब हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। तभी उदित जो होता है उसके मुंह दबाता है। इधर जो माँ होती है रोशनी खान उसके पेट पर चढ़कर बैठ जाती है और दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर रोशनी का गला सोना का गला दबा देते हैं। इधर सोना जो होती है उसकी उम्र 6 साल होती है। उसे पता ही नहीं था कि इसकी माँ एक दिन डायन बन जाएगी और डायन बनने के बाद उसे ही खा जाएगी। यानी कि रोशनी खान जो होती है उसे भी एक बार भी अपनी बेटी पर तरस नहीं आता है। वो ये नहीं सोचती है कि उसकी बेटी है। बेटी जो होती है माँ माँ करती रह जाती है, लेकिन माँ जो होती है उसके सर पर ना जाने कौन सा भूत सवार हो जाता है कि वो अपनी बेटी की ही जान ले लेती है। इधर जान ले लेती है। जान लेने के बाद ये सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तब ये दोनों जो होते हैं पहले ये नहीं सोचते हैं कि अपनी बेटी का क्या करें। जब इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रहती है रोशनी खान की, तब कहीं जाकर रोशनी उदित जो होते हैं एक दूसरे के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद ये फिर जब इनका थोड़ा सा नशा उतर जाता है तब सोचते हैं कि हम इसका क्या करें। यानी कि ये 13 और 14 जुलाई को सोना को मार देते हैं। 13 और 14 जुलाई को सोना को मारने के बाद जैसे 14 जुलाई की सुबह होती है, सुबह होने के बाद ये देखने लगते हैं कि हमें इसे कहाँ फेंकना चाहिए। ये कई जगहों की रेकिंग भी कर आते हैं, कई जगह को देख कर भी आते हैं कि
नदी में फेंकना चाहिए, फिर जंगल में फेंकना चाहिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है सोना को घर से बाहर निकालने की। ये डर जाते हैं कि अगर हम कहीं पकड़े गए तो पुलिस वाले हमें देख लेंगे तो हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये 15 जुलाई सन 2025 को एक प्लान बनाते हैं, यानी कि 14 जुलाई की रात को प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हम ये सारा सब कुछ शाहरुख के सर डाल देते हैं। शाहरुख तुम्हारे साथ जब भी नहीं रहता है, और कह देंगे कि शाहरुख ने सब कुछ किया है। ये दोनों ये सारी चीज़ें प्लान बनाते हैं। ये दोनों जो होते हैं एक होटल में रुकते हैं। उस रात होटल में रुकने के बाद रोशनी खान जो होती है वो ऐसा ही करती है। वो घर आती है, घर आने के बाद 15 जुलाई की सुबह 3 बजे के लगभग वो पुलिस वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे बेटी को मेरे पति ने मार दिया। यानी कि यहाँ पर एक माँ की मानसिक स्थिति देखो। माँ जो होती है वो एक ऐसे प्यार जंजाल में फंस गई थी, जो एक ऐसे रास्ते पर चलना चाहती थी जहाँ पर ससुराल वाले जो होते हैं सख्त खिलाफ होते हैं, पति जो होता है वो भी खिलाफ हो जाता है। जब ये दोनों ये सारी बातें बताते हैं उदित और रोशनी खान, पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उदित जो होता है वो तो चलो पराया आदमी था, उसका तो कुछ नहीं, लेकिन एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर शाहरुख, जिसे अपना घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन शाहरुख जो होता है वो रोशनी से डर जाता है। और इधर रोशनी खान जो अपनी बेटी को अगर नहीं रखना चाहती थी, अपनी बेटी से इतना ही ऐतराज़ हो रहा था, अगर वो ऐसे संबंध बना रही थी, ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही थी, तो उसे अपनी बेटी को शाहरुख की कस्टडी में सौंप देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक नन्ही सी जान चली जाती है। यहाँ पर एक 6 साल की बच्ची, जिसे पता ही नहीं था कि इसके साथ आज ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।